अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने शेप्स को कवर कर लिया था और इंसर्ट टैब हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आपने शेप्स भी देख ली हैं, पिक्चर को भी देख लिया, ठीक है। तो अभी हमने बात करनी है टेबल की कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं और टेबल में डाटा ऐड किस तरह से करते हैं, टेबल की सारी सेटिंग्स किस तरह से होती है। तो देखिए अभी व्यू टैब के बाद यहाँ ये व्यू टैब है, इसके बाद आपको कोई और टैब नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही हम यहाँ इंसर्ट में जा टेबल में जाते हैं तो कोई टेबल जब ड्रॉ करते हैं, एक बात याद रहे, जहां भी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहां पर ही टेबल आपका ड्रॉ होना शुरू होगा। तो आप टेबल पे जाएं और यहाँ से देखें टेबल जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं, इस तरह से नीचे की तरफ जो लाइनें आ रही होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। ये वर्टिकल लाइनें जो बीच में नज़र आ रही हैं ना मोदी, ये सारी कॉलम्स कहलाती हैं और कॉलम की लाइनें हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से रोज कहलाती है, ठीक है। बट जब मैं यहाँ पे कोई टेबल आपको देखें, जैसे मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ पीछे आपको एक टेबल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं भी आप जाकर अगर क्लिक कर दें, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं ऐसे, तो अभी हमारे पास जो टेबल बना है इसके साथ यहाँ देखें व्यू के बाद दो टैब भी आ गए हैं, एक डिजाइन का एक लेआउट का। दोनों का ताल्लुक जो है वो टेबल के साथ है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने देखना है, समझना है, तभी टेबल को समझ सकेंगे। तो ये भी देख लें, अगर मैं बाहर क्लिक करूं यहाँ पर यानी टेबल से बाहर निकलूं तो ये दोनों टैब गायब हो जाते हैं। ये टैब तभी आपको नजर आएंगे जब आपका टेबल सिलेक्ट होगा यानी आपका कर्सर टेबल के किसी सेल के अंदर होगा। तो चले पहले टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सारे सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। इनको बॉक्स भी कह सकते हैं बट सेल कहलाते हैं। तो अभी मेरा कर्सर जैसे पहले सेल में है, ये दूसरे सेल में है, ठीक है। अब इसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। तो कॉलम कौन से होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं, यानी अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूँ ऐसे और नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा कॉलम है, इसके अंदर यहाँ खाली जगह पर इसके अंदर क्लिक करके रखें आप, लेफ्ट बटन से क्लिक छोड़ना नहीं है और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आपका ये दूसरा कॉलम भी सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह आप इसमें क्लिक करके रखें, ऐसे ड्रैग करें, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया, इसमें क्लिक करके रखें, ड्रैग करें, ये कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्लिक छोड़ दिया तो चार कॉलम है इसके अंदर, एक दो तीन और चार, ठीक है। कितारें कितनी है यानी रोज कितनी है? रो हॉरिजॉन्टल होती है यानी ये वाली रो है, तो ये देखें एक ये वाली है, ठीक है, दूसरी ये वाली है। वैसे ही आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करके रखना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है, यहाँ जाके क्लिक छोड़ देना है, आपका सिलेक्ट हो जाता है। ये थर्ड रो है, नीचे वाली फोर्थ और ये फिफ्थ रो है। तो इसमें हमारे पास तीन कॉलम चार कॉलम्स हैं, एक दो तीन चार और पांच कितारें यानी पांच रोज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्लस साइन बना नजर आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। हाँ, आप इससे पकड़ कर रखें यानी क्लिक करके इसको आगे पीछे ऐसे मूव भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई डाटा एंटर करता हूँ जैसे 1 2, ठीक है, 3, नीचे करके यहाँ पे आप 3 कर लें, 4 कर लें और 5 कर लें, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 5। तो अब बात यह है कि मैंने ये राइटिंग तो कर ली है लेकिन मेरा कॉलम बहुत ज़्यादा चौड़ा है, हमारी राइटिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी है। तो आपने कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करना है। उसके लिए ये जो कॉलम की वर्टिकल लाइन होती है ना, इसके ऊपर आप जब माउस रखेंगे ना ऐसे, अभी आपने क्लिक नहीं करना, जैसे माउस रखेंगे ये इस तरह से आपको ये डबल एरो शेप में बना के देगा, फिर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक हल्की सी डॉटेड लाइन नजर आ रही है, अब क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, इसको ड्रैग करके आपने करीब ले जाना है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एक जो है वो चौड़ाई कम हो गई है कॉलम की, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने ABC लिख दिया, यहाँ भी ABC लिख लेते हैं। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई डाटा एंटर करके अभी हमने इस कॉलम की चौड़ाई को भी सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को क्लिक करके रखेंगे और इस तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी ये वाली कॉलम की चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने कॉलम्स की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी लाइन को पकड़कर आप आगे पीछे मूव करें, आपकी जो कॉलम की चौड़ाई है वो कम ज़्यादा होगी। अब रोज की बात करते हैं। रो की अगर हाइट बढ़ाना हो, जैसे रो नंबर 1 है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करना है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा करनी है,
तो रोज के लिए होती हैं लाइंस। देखिए ये लाइन है जैसे, ठीक है, रो नंबर 1 की ये लाइन है नीचे वाली, रो नंबर 2 की उससे नीचे वाली, रो नंबर 3 की उससे नीचे वाली। तो अगर रो नंबर 1 की हाइट को बढ़ाना है तो आप इस लाइन को कहीं से भी पकड़ लें, ठीक है, यहाँ से पकड़ के रखें और नीचे ड्रैग करें, जितना भी करना है, तो आप देखें इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। इसी तरह इसके अंदर आ जाएं, दूसरी को बढ़ाना है, चलें तीसरी को बढ़ाना है, तो इसकी जो लाइन है इसको क्लिक करके रखें, नीचे की तरफ ड्रैग करें तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम टेबल्स की लाइंस की चौड़ाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू आपको पता है रिवर्स प्रोसेस है, Ctrl+Z। तो ये जो मैंने चौड़ाइयाँ बढ़ाई हैं दोनों लाइंस की वापस चली जाएंगी। ये किया तो एक चली गई, फिर से अंडू किया तो दूसरी भी चली गई। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि नई रो और कॉलम किस तरह से ऐड करते हैं। तो अभी देखें, इसके लिए आपने अपने कर्सर को लाजमी देखना है। तो मेरा कर्सर है अभी जैसे फर्स्ट कॉलम में, देखें यहाँ पे हम जैसे, ये पहला कॉलम है मेरा, इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो कर्सर है मेरा फर्स्ट कॉलम के अंदर, और आपसे कहा जाए अगर कि आप इस कॉलम के बीच में, यानी इन दोनों कॉलम्स के बीच में एक नया कॉलम ऐड कर दें, ठीक है, गौर से देखें, समझें इस चीज़ को। इन दोनों कॉलम्स के बीच में एक खाली कॉलम हमने ऐड करना है, तो उसके लिए कर्सर की पोजीशन को देखना है। कर्सर है हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर, रो को नहीं अभी आपने काउंट करना कि कौन सी रो में है। आप देखें किस कॉलम में है, जब हमने कॉलम इंसर्ट करना है तो आपने ये देखना है कि हमारा जो कर्सर है वो किस कॉलम में है। तो ये है फर्स्ट कॉलम में, तो इसका मतलब है हमें फर्स्ट कॉलम के राइट साइड पर एक कॉलम ऐड करना है, यानी कर्सर के राइट साइड पर। तो हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर रो एंड कॉलम का एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 2 रोज के लिए हैं, 2 कॉलम्स के लिए हैं। ये जो देखें ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं, ये दोनों कॉलम की हैं। ये राइट साइड पे एरो बना हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये दोनों रोज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट राइट करेंगे। इंसर्ट देखिए इस पर आप क्लिक करके रखें तो इंसर्ट राइट कॉलम टू द राइट लिखा नजर आ जाएगा। किसके राइट? कर्सर के राइट साइड, क्योंकि कर्सर की राइट साइड यही बन रही है ना इसके बीच में। तो हम यहाँ पे ये वाला क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड हो चुका है, यानी कर्सर के राइट साइड पर। मैं इसको अंडू करता हूँ, यहाँ से वापस हो जाएगा। अब देखिए मेरा जो कर्सर है वो फर्स्ट कॉलम में है, और अगर मुझे कॉलम ऐड करना है पहले नंबर पर, यानी इस पहले कॉलम से भी पहले एक कॉलम ऐड करना है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे अपने कर्सर के लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड करना है। तो मैं लेआउट में जाकर इंसर्ट लेफ्ट वाला, यानी इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ्ट वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक लेफ्ट साइड पर कॉलम ऐड हो चुका है। तो कर्सर की पोजीशन मैटर करती है कि आपने उसके लेफ्ट पर कॉलम को ऐड करना है या उसके राइट पर। अगर मेरा कर्सर हो इसमें, अभी मेरा कर्सर है ये थर्ड कॉलम के अंदर, ये जो ABC वाला है थर्ड कॉलम है, 1 2 3। तो अगर मुझे इसके अब इन दोनों के बीच में ऐड करना हो तो मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगा, क्योंकि जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट साइड पर हमारा कॉलम ऐड होगा। तो यहाँ लेफ्ट कर दें तो आपका बीच में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो तरीका है कॉलम को ऐड करने का। अब हम देखेंगे कि रोज को किस तरह से ऐड करते हैं। अच्छा, इंसर्ट बिलो, बिलो का मतलब है नीचे रो ऐड करना, इंसर्ट अबव का मतलब है ऊपर ऐड करना। तो एरो भी बना हुआ है आपका ऊपर और नीचे की तरफ। किसके ऊपर और नीचे की बात हो रही है? कर्सर के। मिसाल के तौर पे अभी मेरा कर्सर कौन सी रो में है, अभी आपने कॉलम नहीं देखना, वैसे तो दूसरे कॉलम में है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड। लेकिन जब हम रो ऐड कर रहे होते हैं तो हमने देखना होता है कि हमारा कर्सर कौन सी रो के अंदर है। तो रो मैंने आपको बताया है, ये हमारी फर्स्ट रो इस तरह से होती है, सेकंड रो इस तरह से होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज होती हैं, ठीक है, इस तरह। तो अभी हमारा कर्सर है फर्स्ट रो में, ठीक है, बेशक आप इधर भी रख लें फर्स्ट रो में ही रहेगा, इधर भी रख लें फर्स्ट रो में ही रहेगा, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर एक रो अगर ऐड करनी है तो हम इंसर्ट अबव करेंगे, यानी लेआउट में जाकर इंसर्ट अबव करेंगे तो कर्सर से ऊपर एक रो हमारी ऐड कर देगा। आप देखिए यहाँ पर एक रो ऐड हो चुकी है, ठीक है। और अगर मेरा कर्सर है इसमें, यानी ये कौन सी रो है, देखें इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी कौन सी रो है, बस उसके ऊपर नीचे। अगर आप चाहते हैं ना कि 2 और 3 के बीच में एक नई रो ऐड हो जाए, 2 और 3 के बीच में एक खाली रो ऐड हो जाए, तो किस तरह से होगी, या मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है,
यहाँ 3 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब बाई मिस्टेक हमने जब टेबल बनाया तो इसमें तीसरी रो मिस हो गई है, तो हमने वो ऐड करनी है। तो हम कर्सर रखेंगे 4 में या 2 में। अगर 2 में रखेंगे कर्सर तो इंसर्ट बिलो करना होगा ताकि 2 से नीचे ऐड हो। अगर हम कर्सर 4 में रखेंगे तो हमें इंसर्ट अबव करना होगा ताकि कर्सर से ऊपर एक रो ऐड हो और इसके बीच में आ जाए। तो अभी कर्सर देखें यहाँ पर है, इसके ऊपर हमें रो चाहिए, कर्सर के ऊपर हमें रो चाहिए, तो इंसर्ट अबव करेंगे तो यहाँ आपकी रो आ जाएगी। देन आप यहाँ पर 3 टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो तरीका है कॉलम्स की विड्थ को मैनेज करने का, उसकी रोज को, और कॉलम्स को डिलीट करना, ऐड करना। डिलीट करना मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ, इसमें आप फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करें, फिर आगे हम चलते हैं।